जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सुखी आंटी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे ये सत्संग शेयर करूंगी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर जोत में आपके कोई फूल बन रहा है या लौंग टाइप की बन रही है तो संगत जी आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक जा रही है। आपने जो पूजा की है वो परमात्मा के श्री चरणों में अर्पित है। संगत जी, अगर लो जोत जो है वो ज़्यादा उसकी लो बड़ी हो जाती है तो संगत जी उसका मतलब ये है कि वो आपके इष्ट देवी देवताओं के पास जा रही है। और संगत जी, अगर जोत आपकी पूरी जल जाती है तो वो संदेश ये होता है कि हमें पूर्ण रूप से गुरु को समर्पण करना है। संगत जी, उसका मतलब ये होता है कि आने वाले कष्ट को या तो परमात्मा काट रहे हैं या हमें उससे संचेत कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी जोत में कोई फूल के दर्शन होते हैं या लौंग के दर्शन होते हैं तो वो साक्षात परमात्मा उस आपकी पूजा को संपन्न कर चुके होते हैं, इसीलिए वो आपको दर्शन देते हैं। तो संगत जी, जोत में लौंग का बनना या फिर फूल का बनना एक शुभ संकेत माना जाता है। और अगर जोत आपकी पूरी जल जा रही है तो आपको आने वाले घटनाओं के लिए आग्रह किया जा रहा है या फिर आने वाली विपदाओं से बचाने के लिए परमात्मा आपको संकेत कर रहे हैं। तो संगत जी, अगर आप सच्ची निष्ठा से सच्चे भाव से परमात्मा को समर्पण कर दीजिए। संगत जी, अब हम सत्संग की ओर चलते हैं। संगत जी, जैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी का जीवन ही परिवर्तित हो गया। गुरुजी की कृपा से मेरी बेटी को नया जीवन बख्शा गुरुजी ने। संगत जी, सुबह काल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक जहां तक दृष्टि जाती थी मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए थे। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार की शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिवजी जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा। संगत जी, मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए। मैंने ये सपने में नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबूजी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरुजी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ संगत जी, क्योंकि ये मेरे अनुभव है। मुझे आशा है कि यह सत्संग जो भी सुनेगा, जो भी उस पल को महसूस करेगा, उसे लगेगा ही नहीं कि वो उसके अनुभव नहीं है। ये कौन है, गुरुजी कौन है? वे ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं। उनके सवाल अपने अंदर से ही खत्म हो जाएंगे कि आखिर गुरुजी है कौन, क्योंकि वो परमात्मा है। उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ संगत से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर ही थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। संगत जी, जब मैंने असल रूप में गुरुजी को देख लिया था, शिव और गुरु नानक के रूप में, तो मैं बिल्कुल साहस ही नहीं जुटा पा रही थी।
मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मुझ पर प्रेम की वर्षा की गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी संगत जी। बैसाखी के दिन गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया गुरुजी, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। संगत जी, उनके कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिया से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में बहुत कष्ट होता था। दवाइयों के साथ वे अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए मुझे कहा। उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं उसको सब दवाइयाँ फेंकने के लिए, और अब वह स्वस्थ है संगत जी। गुरुजी ने उसे फ़ोन पे कहा कि सारी दवाइयाँ फेंक दे, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, और मेरी बहन ने ऐसा ही किया संगत जी। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ही ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई, जबकि संगत जी, गुरुजी भारत में थे और मेरी बहन आयरलैंड में थी। फोन पे बात होने के पश्चात ने सारी दवाइयां फेंक दी संगत जी, और बस गुरुजी के शब्द थे, कल्याण किता। सगा जी, एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फोन करेंगे और मैं उनको कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वे घर पर ही है और फ्रिज ठीक काम कर रहे हैं, फ्रिज ठीक करने का ही काम कर रहे हैं। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उनका फ्रिज खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था संगत जी। जो गुरुजी ने भविष्यवाणी कर दी वो वास्तव ही सच होती है संगत जी। जबकि मैं गुरुजी के पास बैठी थी और बिल्कुल मेरे पास मेरे हस्बैंड डेविड का फोन आया और फ्रिज में खाना सड़ रहा था और वो मुझे यही कह रहे थे कि वो फ्रिज ही ठीक कर रहे हैं, और उससे पहले ही गुरुजी ने ये बात मुझे बता दी थी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। बस हम मूर्ख या अज्ञानी हैं जो परमात्मा की चीजों को पहचान नहीं पाते। संगत जी, समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वे मेरे से दूर बोध द्वार बात करेंगे। भले ही हम दूर हैं, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुमसे बात करता रहूंगा। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। संगत जी, कालांतर में मुझे अभ्यास हुआ कि वह वास्तव में दूर बोध से बात करते हैं, यानी कि टेलीपैथी के जरिए बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर जरूर देते थे। किसी न किसी माध्यम से वो मुझ तक कोई ना कोई मैसेज पहुंचा देते थे जब भी मेरा कोई सवाल होता था। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था, हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क का अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ गुरुजी? संगत जी, अकस्मात एक मयूर गाता हुआ सुनाई दिया। गुरुजी ने मुझे देखकर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और संगत जी, मैं डबलिन के लिए चल पड़ी। गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ अगले दिन सुबह मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी, और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं संगत जी, तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उनके पंख मिल जाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अद्भुत अनुभव हुआ मेरे साथ। यह मेरे पति से संबंधित है संगत जी, जो प्रारंभ में गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में वो गुरुजी से मिलने संगत जी भारत आए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं और मेरे अंकल साधु संत बाबाओं पे विश्वास नहीं करते थे। संगत जी, मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, अपने अंकल के शब्दों में ही। 1995 पतझड़ ऋतु, मैंने एक कंपनी के सूचना विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि तकनीकी नई और महंगी थी, मुझे पता था कि इसको बेचने में समय लग सकता है। जो भी संगत जी कहते हैं, कोई नया काम शुरू करो तो उसमें समय तो लगता ही है, किंतु सफलता की आशा
अवश्य थी। लगता था कि एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्था में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। संगत जी, जो रेट मैं बेच रहा था, उस रेट पे वो लोग लेने को तैयार नहीं थे और अपनी कोई रेट मुझे बता नहीं रहे थे। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था, तो मैं गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जींस और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना अचंभित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन में आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी मेरी। संगत जी, ये देखिए, गुरुजी खुद चलकर डबलिन आए थे और संगत जी, वो मेरा वहम नहीं था, वो साक्षात मेरे गुरुजी महाराज थे। कई महीने के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा हुई और हृदय रोग के संदेह में हॉस्पिटल एडमिट किया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। संगत जी, मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था से चिंता थी, क्योंकि मुझे पता था दिल का दौरा एकदम साइलेंट वाला पड़ा था। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक संगत जी लोटा दिया था। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब टेस्ट कराने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। जबकि संगत जी, दिल के दौरे में एक आम आदमी, अच्छा खासा व्यक्ति सो नहीं पाता। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने स्वयं फोन उठाया संगत जी, और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और उन्होंने मुझे कहा, चिंता ना कर, मैं डेविड की, जहाँ डेविड लेटा है, मैं उसके किनारे ही आ गया था। जब वह उठे तो उन्होंने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का अभ्यास हुआ था। सब टेस्ट सही आए संगत जी, सब कुछ टेस्ट सही आए। यहाँ तक कि दिल के दौरे का कोई चिन्ह भी नहीं था। ईसीजी भी सामान्य आया और उन्हें घर भेज दिया गया। जबकि गुरुजी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। उन्हें स्टेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया। डॉक्टरों ने कहा कि उनको तो दिल का बहुत अधिक दौरा पड़ा था और बहुत कम आयु के व्यक्ति थे मेरे अंकल। मैं भाव विभोर हो गई और अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी संगत जी कि गुरुजी आखिर है कौन। हम मनुष्य इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी है कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण के समान है और संगत जी, वो गंभीरता से लेते हैं हर एक संगत को, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं संगत जी। मुझे अपनी भूलों पे, अपनी गलतियों पे पश्चाताप होता है संगत जी कि मैं गुरुजी को जानने में ही लगी रही। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक संगत को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी यह सिक्का आइलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी तो मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी के चित्र में से उसने उनको अपनी एक पलक झपकाते हुए देखा। वह रोती बिलखिलाती मेरे पास भागी आई और बोली कि गुरुजी को ललकारा था मैंने और मैं अपनी अत्यंत भूल के लिए गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे आगे जाने का कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंध के बारे में भी बताया। कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर जाकर एक शिवा पर बैठकर शिव को सुना करते थे। संगत जी, शिवरात्रि के पावन अवसर पर गुरु नानक जी
हमेशा गुरु जी के पास जाते हैं। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया है। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता की है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और अनेक दिव्य रूपों को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूं। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहे, और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक है संगत जी। हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं अनेक बारे में और लिख कर अपने अनुभव बांटती रहती हूँ संगत जी। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप गुरु जी को समर्पित करें और अपने जीवन में गुरु जी का महत्व जाने। हम सब उनकी छत्र छाया में, उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव बताने में मुझसे कोई भी त्रुटि या अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें संगत जी। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहती हूँ। प्रभु मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणन में हमेशा स्थान दे संगत जी। बस मैं सत्संग अपना यही विराम करती हूँ। इस गुरु जी के अनुभव को बांटते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा उस पल, उस क्षण की याद आ रही है जब गुरु जी हमेशा मेरी मेरी परेशानियों में मेरी सहायता करते हुए आए थे। शुक्राना मेरे गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी।